मेरा नाम लुइस है और मैं स्विट्जरलैंड में रहता हूं। यह घटना मेरे साथ 5 साल पहले हुई थी। उस टाइम हमारी सर्दियों की छुट्टियां चल रही थीं और उस वक्त बहुत जोरों की ठंड पड़ रही थी, इसलिए हम हमारे घर को हमेशा आग से गर्म रखते थे। मेरे डैड हमेशा कहा करते थे कि हम आग जलाने वाली लकड़ियों का ध्यान रखा करें, लेकिन हम आग जलाने के बाद हमेशा अपने गेम्स में बिजी हो जाते थे। ऐसे ही एक दिन सारी लकड़ियां जलकर खत्म हो गईं। इस बात से डैड बहुत नाराज हुए और उन्होंने हमें सजा दी कि मैं और मेरी बड़ी बहन जाकर लकड़ियां लेकर आएं। हमारे घर से जो सबसे करीबी लकड़ी की दुकान थी वो करीबन 1 किलोमीटर दूर थी। जब हम उस दुकान पर गए तो हमने उस दुकानदार का नेचर देखा, वो बहुत अच्छा था। मैंने उस दुकान वाले से कहा कि मुझे 2 बैग भरकर लकड़ियां चाहिए। मेरी बात सुनकर दुकानदार ने कहा कि ठीक है, तुम 15 मिनट रुको, लकड़ियों को काट कर मैं उन्हें पैक करके तुम्हें देता हूं। तभी मेरी सिस्टर ने कहा कि उसे वॉशरूम जाना है। तब दुकानदार ने कहा कि मेरी सिस्टर उसके पीछे चले, वो उसे वॉशरूम का रास्ता बता देगा। मेरी सिस्टर उसके साथ चली गई और मैं वहीं बैठकर अपने मोबाइल पर गेम खेलता रहा। ना मेरी बहन लौट कर आई और ना ही वो दुकान वाला। मैंने अपनी बहन को पुकारा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी मेरे पापा का मैसेज आया कि अगर हमने लकड़ियां ले ली हो तो हम तुरंत घर लौट आए, क्योंकि अभी अभी टीवी पर एक न्यूज आ रही है कि पुलिस एक सीरियल किलर को ढूंढ रही है जो इसी एरिया के 50 किलोमीटर के अंदर घूम रहा है। और वो आदमी बिल्कुल वैसा ही था जैसे ये दुकान वाला। मेरे दिल की धड़कन रुक चुकी थी, लेकिन तभी वो आदमी लकड़ियों का बैग भरकर वहां आ गया। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन मुझे वहां कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। तभी उसने मुझसे कहा कि मैं उससे अपनी बहन के बारे में पूछूं, और फिर वो खुद ही बोला, तुम्हारी बहन तुमसे बहुत दूर जा चुकी है। तभी मैंने उसके शर्ट पर लाल रंग के निशान देखे। मैंने जल्दी से वो लकड़ियों का बैग खोलकर देखा तो उस बैग के अंदर एक पिंक हेयर क्लिप थी जो मेरी बहन ने लगाए हुए थे। मैं अचानक से उठा, उस लकड़ी के बैग से उस आदमी को मारने लगा और थोड़ी ही देर बाद वो चीखता हुआ वहीं बेहोश हो गया। उसके बाद मैंने उसे 3-4 बार लगातार पॉकेट नाइफ से मारा। तभी मैंने एक जोरदार चीखने की आवाज सुनी, लुइस स्टॉप, ऐसा मत करो। और ये आवाज मेरी बहन की थी। मेरी बहन ने कहा कि ये सब बस एक मजाक था। मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या कर दिया मैंने। मेरे हाथ से चाकू छूट गया और मैं उस आदमी की डेड बॉडी के पास खड़ा हो गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। तभी मेरी बहन ने कहा कि हमें जल्द से जल्द बॉडी को कहीं ठिकाने लगाना होगा। हम शॉप में अकेले हैं, इसलिए कोई हमें देख नहीं सकता। तभी मैंने उस शॉप के चारों तरफ नजर दौड़ाई और मुझे एक कमरा मिल गया। मैंने और मेरी बहन ने उस आदमी को उठाया, कमरे में ले जाकर छुपा दिया। लेकिन मैंने जैसे ही वहां की लाइट्स ऑन की, उस कमरे का पूरा नजारा बदल चुका था। वो कमरा पूरी तरह से खून से सना हुआ था। वहां जगह जगह लोगों के कटे फटे बॉडी के पार्ट्स गिरे हुए थे। इसका मतलब था कि वो आदमी वाकई में एक सीरियल किलर था। हमने जल्द से जल्द उसके बॉडी को कपड़े से ढक दिया और उस दुकान से बाहर आ गए और भागकर अपने घर पहुंच चुके थे। मेरे डैड ने हमसे पूछा क्या बात है, लेकिन हमने अपने पापा से कुछ भी नहीं बताया। लेकिन उसके बाद हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि हमारे पास हमेशा लकड़ियों का स्टॉक हो। एक बात जो मुझे आज तक समझ नहीं आई वो ये कि पुलिस वालों को उस आदमी की बॉडी क्यों नहीं मिली।